हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी समय है शाम को 6 बजे और मैं अभी हूँ हमारे ग्राम के खेरोमाई मढ़िया में, जहाँ पर ज्योत जमारा कलश स्थापना की तैयारी चल रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। आपको पूरा दृश्य विस्तार पूर्वक दिखाया जाएगा। आज चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन का। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रुद्राणी जी आप सभी को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। और चौरा खेरोमाई मढ़िया के जस्ट सामने एक जगह है जिसको अपन खेत बोलते हैं। इसी खेत में हमारे ग्राम के कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें, कुछ अभिभावकगण पिता के समान हैं, जो पिता तुल्य हैं, और साथ में कुछ हमारे सुशोभित बच्चे बच्चियां हैं, जो अलग ही इनको देखने में आनंद की अनुभूति कुछ अलग ही होती है। और यहाँ पर हमारे पिता के तुल्य अभिभावकगण हैं, जो कि मिट्टी की पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की पूजा करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह प्रकृति के साथ जुड़ने और पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश देती है। मिट्टी की पूजा करने से हमें प्रकृति के महत्व का समझ आता है। मिट्टी हमारे जीवन का आधार है और इसकी पूजा करके हम प्रकृति के प्रति अपनी आस्था और सम्मान व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम लोग आज चैत्र नवरात्र के दिन विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं। तेरी मिट्टी में है घर, तू ही देता सवेरा, तेरी सांसों से पावन, तू ही मन का दर्पण, तुझ में ही विश्वास है, तू ही सबके पास है। ताकि इस मिट्टी को यहाँ से हमारे माताएं बहनें अपने हाथों के बलबूते उठाकर टोकरी में रखकर ले जाएंगे। पूरी आस्था भाव से, और इस मिट्टी में जवारा बोया जाएगा, जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा। और मिट्टी को उठाकर ले जाने का भी एक अलग ही प्रचलन है, जो कि महिलाओं के द्वारा सिर में उठाकर टोकरी को बड़ी अच्छे ढंग से ले जाया जाता है, कतारबद्ध के रूप में, जो दिखने में भी कुछ अलग ही नज़र आता है, जिनका दृश्य अलग ही सुशोभित होता है। माथे पे मिट्टी की टोकरी, पाँव में रस्ते की नौकरी, चलती। क्योंकि मिट्टी को सिर पर उठाकर ले जाने से महिलाओं की शक्ति और सम्मान का प्रतीक होता है, और यह सब करने से माताएं बहनों को आशीर्वाद मिलता है, और यह आशीर्वाद उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। और यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। पैर धुलाया जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि पैर धुलाने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक होता है। यह हमारे पापों और नकारात्मक विचारों का धोने का एक तरीका है। पैर धुलना प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक है। जब हम किसी भी का पैर धुलाते हैं तो हम उनके प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हैं। और अभी सभी टोकरी में शुद्ध जल छिड़ककर हमारे भाइयों के द्वारा, कुछ हमारे अभिभावकगण बुजुर्गों के द्वारा जो भिगाया गया था गेहूं, जिसको अपन लोग जब ये बीज पौधे के रूप में तैयार हो जाता है, जिसको हम जवारा बोलते हैं, उस बीज को बढ़िया कतारबद्ध पूर्वक बोया जा रहा है। यह परंपरा देवी दुर्गा की पूजा का एक हिस्सा है। आज बोए जवारे मन में आस है, तेरी कृपा से सब कुछ पास है। धीरे धीरे ये अंकुर फूटेंगे, सारे दुखड़े हमारे टूटेंगे। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। और चैनल में अगर नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना छोटा भाई समझकर माया दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहें, ताकि आने वाले समय में हम आप सभी लोगों के लिए अच्छा वीडियो लेकर आ सके। लालपुर खैरो माई माड़िया में देवता विराजे झूमे सारी दुनिया रे। एक और दुर्गा सिंह पे सवार, भरती झोली करती बेड़ा पार। दूजी ओर शिव शंकर कैलाशपति, सबकी बिगड़ी बनाते मेरे भोलानाथ जी। जो उर्वरता और शक्ति का प्रतीक है, और ये जितने भी देवी देवताओं को आप सभी देख पा रहे हैं, ये सब खैरो माई में विराजे हुए हैं, जो अलग अलग स्थान पर हैं। जिन सभी देवी देवताओं का अपने अपने स्थान में अलग अलग महत्व है, जो खुद देख पा रहे हैं आप लोग। और ये कमरे में विराजे हुए हैं कलश जोत जवारा, जिनका भव्य दृश्य है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर देवी दुर्गा की पूजा का है आयोजन। कलश में जल भरा हुआ है, जोत में दीपक जल रहा है, जवारा में अभी भीगा हुआ गेहूं है, जो देवी की कृपा का है संकेत। भव्य दृश्य है, मन को सुखात शांति मिलती है। देवी दुर्गा की पूजा का है ये पावन अवसर। सबको आशीर्वाद दे देवी दुर्गा सुख शांति और समृद्धि का हो आगमन। इसी प्रकार आपको 9 दिन माँ देवी दुर्गा का जो कलश जोत ज्वारा है, उसका दृश्य अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसी प्रकार वीडियो में बने रहें।